प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से मिलकर करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थाई प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। इससे पहले थाई प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के साथ की बैठक। भारत और नामीबिया के राष्ट्रपतियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसके प्रमुख संगठनों में सुधार पर दिया जोर। राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत और नामीबिया ने कहा, बदलते दौर में यूएन को और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत। भारत ने नामीबिया के साथ 2 समझौतों पर किए दस्तखत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों की भारी गोलीबारी के बीच कम से कम 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि। तंगधार सेक्टर में कल हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे जाने के बाद दूसरी मुठभेड़। अहमदाबाद की एसआईटी कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 24 आरोपियों को सुनाई सजा, जिनमें 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 12 दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई गई। एक अन्य को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। फरवरी 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 69 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के देशों से भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को समर्थन देने की अपील की। भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने से जुड़े बिल के अमेरिकी सीनेट में सर्वसम्मति से पास होने के बाद आया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के टैक्स अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें देश के विकास के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। टैक्स विभाग ने देश भर में 10 करोड़ परिवारों को टैक्स के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा। नई दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले राजस्व ज्ञान संगम में देश भर के टैक्स अधिकारी देश में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और काले धन की समस्या खत्म करने के लिए कर रहे हैं मंथन। भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षक एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 ने आज पहली बार उड़ान भरी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पर इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान के दौरान मौजूद थे। विमान निर्माण क्षेत्र में ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पड़ाव भी। झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना के पत्थर चपरा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। इस मुठभेड़ में एक जवान की मौत हो गई है। गिरिडीह SP घटनास्थल के लिए रवाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े NGO सबरंग ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। विदेशी चंदा नियमन कानून यानी FCRA के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई। तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद ये NGO चलाते हैं। इससे पहले इस NGO का पिछले साल लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। ट्रस्ट से विदेशी चंदे के दुरुपयोग के बारे में जवाब तलब भी हुआ था। ब्रिटिश संसद में विपक्षी लेबर पार्टी की महिला सांसद जो कॉक्स की उनके संसदीय क्षेत्र उत्तरी इंग्लैंड में एक जानलेवा हमले में हुई मौत। यूरोपियन संघ में यूनाइटेड किंगडम की सदस्यता के मुद्दे पर जनमत संग्रह के 1 हफ्ते पहले हुई घटना। रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर 25 जून से प्रीमियम तत्काल कोटे की बुकिंग शुरू होगी। फिलहाल प्रीमियम तत्काल कोटे की बुकिंग IRCTC के माध्यम से सिर्फ ऑनलाइन की जा सकती है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक आदेश जारी होते ही रेलवे ने रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर भारत में पहली बार गुलाबी गेंद से क्रिकेट मैच के लिए तैयारी पूरी। शनिवार को बंगाल सुपर लीग के फाइनल में पहली बार पिंक बॉल का होगा इस्तेमाल। लंबे समय तक विवादों में रही फिल्म उड़ता पंजाब आज रिलीज हो रही है। वहीं इस बीच फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसकी सेंसर कॉपी लीक हो गई। इसे लेकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच चल रही है। इतिहास में पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला आज विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम का मैच 3-3 से ड्रॉ होने के बाद भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर। भारतीय नौसेना के CDR आशुतोष पेडनेकर ने उस समय इतिहास रच दिया जब वे रैकेटलॉन खेल में भारतीय के रूप में पहली बार शामिल हुए और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में विजय हासिल की।